कि ये कौन सा महीना है। ये जो महीना है इसे कहते हैं मई। हिंदी में बोलते हैं मई और इंग्लिश में बोलते हैं मई। क्या? मई। ठीक, हिंदी में मई और इंग्लिश में मई। यदि आप गूगल पे जाएंगे और आप डालेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मई, MAY, तो पता है उसमें क्या निकल के आएगा? उसमें निकल के आएगा कि इस का मतलब है आज्ञा पालन। क्या? यदि ये मई का महीना है तो मई का मतलब है आज्ञा पालन। और जब मैं इस बात को रात में मनन कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मुझे बता कि आज की सुबह में मैं तेरे लोगों को क्या दूं। प्रभु ने कहा ये कौन सा नया महीना है, कौन सी नई तारीख है? मैंने कहा प्रभु ये मई का महीना है। प्रभु ने कहा डाल गूगल पे। मैंने जब सर्च किया तो मई का मतलब निकला आज्ञा पालन। तब मैं परमेश्वर की उस बात को समझा कि प्रभु मई के महीने में चाहता है कि हम आज्ञा पालन वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि इस मई के महीने के अंदर मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं का पालन करें। मैं सोच रहा था कि प्रभु तू मुझे कोई आशीष का वचन देगा, मैं सोच रहा था तू मुझे कोई उद्धार का वचन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये महीना है मई का, और मई का मतलब है आज्ञा पालन, तो यानी कि प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि इस महीने के अंदर मैं और आप उसके वचन के द्वारा उसके आज्ञा पालन करने वाले बच्चे बने। हम ऐसे ना बने कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा जीवन अंदर से घिनौने कामों से भरा हुआ है। वो ये नहीं चाहता आज नया महीना, आज नया दिन, आज से नई शुरुआत आपको उस नई राह पे लेके जाएगी जिस नई राह पे चलने के बाद में मुझे और आपको केवल हरियाली ही हरियाली मिलेगी। चाहे आज यूथ बैठा है, चाहे आप ऑनलाइन घर से सुन रहे हैं, चाहे आपकी उम्र कोई सी भी क्यों ना सही, लेकिन मई का मतलब आज्ञा पालन। और आज्ञा पालन से परमेश्वर कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी इस 2024 के इस नए महीने में तुझे आज्ञा पालन करने वाला बनना है। हम लोग एक गोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल। क्या आने वाले साल में हम ऐसा करेंगे, आने वाले महीने में हम ऐसा करेंगे, आने वाले दिन में हम ऐसा करेंगे। प्रभु ने भी आपकी लाइफ के अंदर एक गोल दिया है। समझ में आ रही है बात? प्रभु ने आपकी लाइफ के अंदर एक गोल दिया है और वो गोल इस बात को दर्शाता है कि मुझे इस महीने के 31 दिन में केवल और केवल एक काम करना है, और वो काम है कि मुझे हर परिस्थिति में उस यीशु के लिए आज्ञा पालन करने वाला बेटा बनना है। मुझे आज्ञा पालन करने वाली बेटी बननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, यदि हम वचन के द्वारा उसके गोल को पूरा करेंगे तो मैं वचन के द्वारा दिखाऊंगा कि प्रभु मुझे और आपको स्वयं आशीष देना शुरू कर देगा। हमें आशीष मांगनी नहीं पड़ेगी। और ध्यान से सुनिए, हमें क्लेम नहीं करना पड़ेगा प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मेरे बच्चों को बढ़ा, मेरे बच्चों को तरक्की दे। नहीं, यदि आपने इस गोल को पूरा किया, गोल क्या? मई का मतलब
आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन का मतलब कि खुदा ने इस नए महीने के पहले दिन में आपको एक दर्शन दे दिया है कि तुझे कैसा बनना है, तुझे कैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है। प्रभु आज हम सबसे कहता है कि ये मई का महीना मैं तुझे बनाना चाहता हूं कि तू मेरे हुक्म का पालन करने वाला बने। और वचन में लिखा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो जीवन का मुकुट पाता है। Praise the Lord। अब आप देखिए कितनी आशीषें और कितनी बरकतें हैं। मैं एक शख्स के पास आपको लेके चलता हूं जहां से आज्ञा की शुरुआत हुई। क्या कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने पहली आज्ञा किसको दी? परमेश्वर ने पहली आज्ञा किसको दी? मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए। आज हम शुरू से बात करेंगे और ये बातें मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष की बातें हैं। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति और उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 16। उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय, माइक पे पढ़िएगा, दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय की 16वीं आयत। मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं। कौन सा महीना? मई का मतलब आज्ञा पालन। और आज जो वचन चलेगा वो आज्ञा के ऊपर ही चलेगा। केवल दो शख्स मैं आपको दिखाऊंगा। पहला वो व्यक्ति जिसने खुदा ने पहली आज्ञा दी, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने पहली बार खुदा की आज्ञा को माना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों ही अपने में गूढ़ बातें हैं और गूढ़ वचन हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक, उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। और यहोवा परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने। आज्ञा का देने वाला कोई इंसान नहीं था। बनाने वाला भी परमेश्वर, देने वाला भी परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। बनाया किसने उसको? आदम को। और बनाया किसने? परमेश्वर ने। खुदा ने आदम को बनाया, और खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम को बनाने के बाद में उसने उसको एक अदन की वाटिका में रखा और उसको सब वस्तुओं के ऊपर अधिकारी बनाया। हालेलुया। जब खुदा मुझे और आपको बनाता है तो वो बनाने के साथ साथ वो मुझे और आपको उच्च दर्जा भी देता है। जब खुदा मुझे और आपको रचता है अपने हाथों के द्वारा, तो वो रचने के साथ साथ मुझे और आपको बड़ी आशीषों के दरवाजे की तरफ भी लेके चलता है। उसने आदम को बना के अकेला नहीं छोड़ा। उसने आदम को बनाकर साधारण मनुष्य बना के नहीं छोड़ दिया। उसने आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद में उसने उसको अधिकारी भी नियुक्त किया। हालेलुया। सबसे पहली चीज देखने वाली है कि आपका बनाने वाला कौन है। यदि आप कहते हैं मेरा बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, तो आप इस बात पे भी यकीन करिए कि वो आपको अधिकारी और उच्च पद पर भी लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आदम को बनाया, लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया और बनाने के बाद में उसने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तू क्या? एक आज्ञा परमेश्वर दे रहा है। किसको? आदम को। खुदा ने पहली आज्ञा दी, और वो भी किसको दी? आदम को। यदि आपसे कोई पूछे पहली आज्ञा किसको दी, आप कह सकते हैं पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है साफ कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो आज्ञा में ये लिखा और कहा कि आदम देख कितनी सुंदर ये वाटिका है, और इस वाटिका का तू अधिकारी है। सारे जीव जंतुओं का तू अधिकारी है, सारे वृक्षों का तू अधिकारी है। लेकिन देख, इस वाटिका के
जो बीच में ये पेड़ लगा है, तो इसके फल को ना तोड़ना और ना इसे खाना। हालेलुया। और लिखा हुआ है आगे कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन जो भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना। ओ बहुत स्ट्रिक्ट आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत गहरी आज्ञा है, और वो गहरी आज्ञा इस बात को दर्शाती है कि खुदा इसी आयत के अंदर दो बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि तू इस वृक्ष के सारे फलों को बिना खटके खा सकता है। यानी कि अगर तेरा मन करे कि मुझे पपीता खाना है, तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जा तोड़ और खा। तुझे लगता है कि मुझे झरने के पास बैठता है, तू जा बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे लगता है मुझे छाई में बैठना है, तू छाई में बैठ। जहां तुझे जाना है, जो तुझे करना है, तो बिना खटके कर सकता है और खा सकता है। ओ बिना खटके का मतलब है कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। लेकिन ओ यहां आ गई मैं, यानी कि आज्ञा। यहां लग गई आज्ञा। और क्या लग गई आज्ञा? लेकिन भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, जो इस वाटिका के बीच में लगा है, तो उसके फल को कभी भी ना खाना, कभी भी। यानी कि वो जो आज्ञा दे रहा है, वो आदम को इस बात को दर्शा रहा है कि तू कभी भी मेरी आज्ञा को ना तोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत उस फल में नहीं है, मैं आपको बताऊं, ताकत उस फल में नहीं है। वो कोई सोने और चांदी का फल नहीं है। वो फल के द्वारा प्रभु आदम को अपनी आज्ञा मानने के योग्य बना रहा है। प्रभु उसको चेक कर रहा है, प्रभु उसे परख रहा है, प्रभु उसे जांच रहा है। काय के द्वारा? एक फल के द्वारा। हालेलुया। कभी कभी मनुष्य की जो परीक्षाएं होती हैं, हम बड़े शौक, अरे प्रभु ये क्या कर रहा है तू मेरी लाइफ के अंदर? प्रभु ये छोटा काम, ये बड़ा काम, ये नन्हा काम, हम लोग बड़े प्रभु पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार प्रभु पे आरोप लगाते हैं, प्रभु ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को उस फल के द्वारा वो आज्ञा दे रहा है, तो उस फल का कोई लंबा चौड़ा महत्व नहीं है। जैसे सारे के सारे फल हैं, वैसे ही ये भी फल है। लेकिन बात बड़ी वहां है कि इस फल के अंदर परमेश्वर की आज्ञा है, और उस आज्ञा ने इस फल के महत्व को बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वाटिका के जो बीच में वृक्ष लगा है, उसके फल के महत्व को परमेश्वर ने आज्ञा के द्वारा बढ़ा दिया है। हालेलुया। वो फल सारे फलों में श्रेष्ठ हो गया। बात समझ में आ रही है? वो फल सारे फलों में श्रेष्ठ हो गया है, उसका महत्व बढ़ गया। क्यों उसका महत्व बढ़ गया? क्योंकि उसके अंदर प्रभु की आज्ञा पहुंच गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज मुझे और आपको भी महत्व करना चाहता है, वो मुझे और आपको भी बलवंत करना चाहता है। जिस दिन मैं और आप उसकी आज्ञा को अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप उसकी आज्ञा पालन करने के योग्य बन जाएंगे, उस दिन खुदा आपके जीवन के महत्व को और आपके दर्जे को बढ़ा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पीछे कब हट जाते हैं, या हम पीछे क्यों रह जाते हैं, या हम नीचे क्यों गिर जाते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा पालन में रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम उसकी आज्ञा पालन नहीं कर पाते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते। जब तक आज्ञाएं मेरे और आपके जीवन में नहीं है, मैं आपको बताऊं, हमारा महत्व कभी बढ़ नहीं सकता। आप देखिए, वाटिका में और भी वृक्ष है, वाटिका में और भी फल हैं, लेकिन प्रभु ने एक फल को महत्व दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फल कोई सोने का नहीं है कि बाकी के फल नॉर्मल है और वो सोने का है, नहीं। वो चांदी का भी फल नहीं है, वो हीरे का भी फल नहीं है। जैसे सारे फल हैं, वैसे ही वो फल भी है जो वाटिका के वृक्ष में लगा है। लेकिन फल का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि उस फल के अंदर प्रभु की आज्ञा पहुंच गई। यदि आप चाहते हैं प्रभु आज मेरा भी महत्व बढ़ जाए, यदि आप चाहते हैं प्रभु मेरा जीवन का महत्व बढ़ जाए, तो प्रभु भी कहता है मेरे जीवन में तेरी आज्ञाएं बढ़ जाएं। तेरी लाइफ के अंदर तू ऐसा बन जा, अपनी लाइफ के अंदर तू ऐसा बन जा कि मेरे वचन की आज्ञाएं तुझ में पूरी होती हुई दिखाई दे। जिस दिन तेरी लाइफ के अंदर मेरे वचन की आज्ञाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, उस दिन तेरे जीवन का महत्व भी इस फल के समान बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस समय प्रभु हमारे अंदर पहुंचता है ना, जिस समय प्रभु की आत्मा, प्रभु का अभिषेक और प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर आती है, उस समय हम दूर से चमकने लगते हैं। क्या? दूर से चमकने लगते हैं। ये बात भाई सनी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब प्रभु अंदर आता है, प्रभु का वचन अंदर आता है, तो आपको दूर से लोग देख के पहचान लेंगे, अब ये मसीह का हो गया है, अब ये परमेश्वर का हो गया है। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है? प्रभु ने उसको आज्ञा दी और कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल को तू बीच में जो लगा है इसको ना खाना। कोई बात नहीं, उसने, आदम ने खुदा की आज्ञा को मान लिया। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं में बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु की बातों को बड़ी गहराई के साथ मानना शुरू करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, उस समय शैतान आपकी लाइफ के अंदर काम करेगा। क्या? उस समय वो इब्लिस आपकी लाइफ के अंदर काम करना शुरू करेगा। जब तक आप संसारिक हैं, मैं आपको बताऊं, शैतान आपको नहीं छेड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें लॉलीन हैं। बात समझ में आ रही है? जब तक आप संसारिक हैं, शैतान आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस समय आप उसकी आज्ञाओं में ढलना शुरू हो जाएंगे, जिस समय आप उसके वचन में ढलना शुरू हो जाएंगे, जिस समय आप उसकी सामर्थ्य में ढलना शुरू हो जाएंगे, उस समय शैतान के अंदर एक खलबली मचना शुरू हो जाएगी और वो आपकी लाइफ के अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा। ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं। आज्ञा का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब वचन, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? अब जब आदम के पास खुदा की आज्ञा पहुंची तो शैतान दिल मिला गया। ओ, ये क्या हुआ? तब शैतान ने अपनी एक चाल चली, जिसे आदम को गिराने की, क्योंकि आज्ञा किसके पास पहुंची? आदम के पास। अब आप देखिएगा उत्पत्ति 3रा अध्याय, उत्पत्ति 3रा अध्याय और 3रे अध्याय के 16वें पद को एक बार पढ़िएगा। फिर इस स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब इसके 3रे अध्याय के 6 पद को पढ़ो पहले। 6
अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। हाँ, ये देखिए लिखा है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए कैसा है, अच्छा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात किसने दर्शाई। लिखा है 3 अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद के अंदर कि शैतान स्त्री के पास आया है, और दूसरे पद में लिखा है स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। यानी कि वो आज्ञा हवा ने शैतान को बता दी कि खुदा ने हमें कौन सी आज्ञा दी है, और शैतान पहले से जानता था। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ने लगेंगे, जब आप प्रभु के वचन में बढ़ने लगेंगे, जब आप प्रभु की सामर्थ में बढ़ने लगेंगे, प्रभु का वचन आपकी लाइफ के अंदर काम करने लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय शैतान भी आपकी लाइफ के लिए एक्टिव हो जाएगा। जब तक आज्ञा नहीं आई थी, जब तक वचन नहीं आया था आदम और हवा के पास, तब तक शैतान भी, बात समझ में आई। लेकिन जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तब शैतान एकदम से एक्टिव हो गया। एक्टिव होने का कारण कि मैं इसको गिराऊंगा। कब? जब ये खुदा की आज्ञाओं को तोड़ेगा ये नीचे गिर जाएगा, जब ये वचन को तोड़ेगा ये नीचे गिर जाएगा। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रभु के सामने ऊंचे किए जाएं। शैतान कभी नहीं चाहता प्रभु आपको ऊंचा उठाए। शैतान कभी नहीं चाहता प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य में बढ़ाए। शैतान कभी नहीं चाहता आप उसकी आशीष में बढ़े। कभी नहीं चाहता संसारिक लोग आपको आदर और सम्मान दें। शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रभु आपको ऊंचे दर्जे पे लेके जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप खुदा के भवन में खड़े होके उसके वचन को बोले। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसकी संगति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार आपकी लाइफ के अंदर आने वाले समय में होने के लिए जाएगा, जब आप प्रभु में बढ़ना चालू करेंगे, घर के काम आएंगे, घर में मुसीबत में जाने से रोका जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन, वो कंडीशन मुझे और आपको समझनी है कि शैतान कहां और किस रूप में मेरी और आपकी लाइफ में काम कर रहा है। शैतान आ गया और उसने स्त्री को पकड़ लिया और उससे कहा, क्या तुझे पता है कि ये फल देखने में कितना मनभाऊ है? और उसने स्त्री को बहका दिया और स्त्री बहक गई। क्या? स्त्री बहक गई। उसने फल तोड़ा, खुद खाया और अपने आदम को भी खिलाया। जब खाया तो उनकी आंखें खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी आंखें खुल गई और लिखा है जब उनकी आंखें खुल गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो आज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ऊंचे स्थान पर एक अधिकारी के रूप में रखा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? वो स्त्री को श्राप दे रहा है। कौन? खुदा। अब पढ़ो इसके 16वें पद को, अब आपको समझ में आएगा। फिर स्त्री से उसने कहा, अब मतलब स्त्री से उसने कहा मतलब खुदा ने स्त्री यानी कि हवा से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। रुक जाइए, ये क्या है? ये क्या है भाई सनी? श्राप कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दिन को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। अभी तक खुदा इनको आशीष दे रहा था, अभी तक खुदा इनको अधिकारी होने का दर्जा दे रहा था, अभी तक खुदा इन्हें ऊपर उठाने का दर्जा दे रहा था, अभी तक खुदा इनसे कह रहा था कि बिना खटके तुम आदम और हवा इस वाटिका के फलों को खा सकते हो बिना खटके। तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें विचार नहीं करना बिना खटके। लेकिन अब वो आशीष नहीं दे रहा, वो दे रहा है श्राप।
मैंने आपको बताया, जब तक आप आज्ञा पालन करने वाले हैं, जब तक आप उसकी आज्ञा में बने हैं, आप आशीष और सामर्थ पाते रहेंगे। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे तो खुदा श्रापित करना भी जानता है। और लिखा है कि खुदा ने स्त्री से कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दिन को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। गिनिए कितने श्राप हो गए, मैं आपको श्राप गिनवाता हूँ। लिखा है पहला श्राप, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दिन को बहुत दुख के साथ बढ़ाऊंगा, पहली पीड़ा। दूसरी कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तीसरी कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। चौथी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कितने श्राप दिए? चार श्राप उसने किसको दिए? स्त्री को। किस काम के लिए दिए? आज्ञा तोड़ने के कारण। अगर हम श्राप को छोड़ें, पहले इनके पास कितनी बड़ी आशीष थी कि ये पूरे के पूरे अदन की वाटिका के क्या थे? मालिक। और अब ये क्या हो गए? श्रापित। ये तो श्राप था किसके लिए? स्त्री के लिए। अब आ जाइए इसके नीचे, पढ़ो भाई, इसके 17वें पद को पढ़ो अब। और आदम से उसने कहा, यानी कि खुदा ने अब आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ओह, पहले तू भूमि का अधिकारी था, लेकिन अब उसका अपोजिट कि तू अब श्रापित है। और भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित। यानी कि जब हम खुदा की आज्ञा को तोड़ते हैं तो आज्ञा तोड़ने के साथ साथ हम श्राप के भी भागीदार हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां हमने आज्ञा तोड़ी तो वहां आज्ञा तोड़ने के साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर क्या आ जाता है? श्राप। अरे यदि खुदा आपको आशीष देना जानता है तो वो श्रापित करना भी जानता है। यदि खुदा आपको बढ़ाना जानता है तो खुदा गिराना भी जानता है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा? कौन सा महीना है? मई का मतलब कि आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन का मतलब कि तू अधिकारी। समझ में आई बात? आज्ञा पालन का मतलब तू अधिकारी, और आज्ञा उल्लंघन का मतलब कि तू श्रापित। यदि परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे तू झूठ मत बोलना, और आपको झूठ बोलने का मौका मिला और आपने झूठ नहीं बोला, तो उस समय आप श्रापित हुए कि आशीषित हुए? आशीषित हुए। लेकिन जिस समय आपको झूठ बोलने का मौका मिला, आपने झूठ बोला, तो आपने क्या कमाया? श्राप। अब आप सोचिए, दिन भर में हम कितनी आशीष कमाते हैं और कितने श्राप कमाते हैं। कमाने वाले भी कौन है? मैं और आप, कोई दूसरा नहीं है। खुदा का तो साफ है, जैसा करेगा वैसा लेगा। आदम ने बहुत अच्छा किया, खुदा ने उसको बनाया, वो खुदा की आज्ञा का पालन जब तक करता रहा तब तक वो अधिकारी बना रहा, और जब उसने आज्ञा तोड़ी तो वो श्रापित हो गया। और इतना श्रापित हो गया, लिखा है खुदा ने उनको अदन की वाटिका से बाहर भी निकाल दिया, और हवा को श्राप दिया, आदम को श्राप दिया, वो अलग। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बिना मेहनत के आनंद के साथ सब कुछ उनके पास उत्पन्न हो जाती थी, लेकिन यदि अब तुम्हें कुछ पैदा करना होगा अपनी मेहनत से। हालेलुया। मैं का मतलब आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ के आशीष के दरवाजे खुलते चले जाएंगे।
जिस दिन आप आज्ञा पालन करना शुरू करेंगे उस दिन आपकी लाइफ के अंदर बरकतें आना चालू हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि शायद अभी तक मैंने और आपने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, हो सकता है कि अभी तक मैंने और आपने उसकी वचन का पालन नहीं किया है, इसलिए आशीषें रुकी हुई हैं। आप एक तरफ प्रार्थना तो कर रहे हैं, हाँ प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरा ये काम बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। आज्ञा ना पालन करने की वजह से आपकी आशीष के दरवाजे आज बंद हैं। वचन का पालन ना करने से आपके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे आज बंद हैं। प्रभु चाहता है आज आपसे, वो चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू आज्ञाओं का पालन कर। लिखा है नए नियम के अंदर कि मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या? मनुष्य से बढ़कर खुदा की आज्ञा का पालन करना। अब डिसीजन इन योर हैंड। नया महीना, नया दिन, नई तारीख। अब आपको चुनना है कि आपको कैसे चलना है। खुदा ने आपको गोल दे दिया, खुदा ने आपको दर्शन दे दिया, खुदा ने अपने वचन के द्वारा आप पर जाहिर कर दिया, उसने मुझ पर जाहिर किया और मैंने आप पर जाहिर कर दिया कि नए महीने में, इस मई के महीने में, इस 30 और 31 दिनों के अंदर प्रभु चाहता है कि केवल और केवल आपको इस पूरे महीने में एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस वचन की हर आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि मैं का मतलब आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन का मतलब कि ये नया महीना मेरे बेटे, मैं तुझे चाहता हूं कि तू इस नए महीने में कितनी मेरी आज्ञा का पालन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम वचन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हैं। आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके डाल दीजिए। खुदा ने आदम को यदि ऊंचा उठाया तो खुदा ने उसको नीचा भी गिरा दिया। बस कंडीशन साफ है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू बहुत आशीष पाएगा, और यदि तू मेरी आज्ञाओं को तोड़ेगा तो निश्चित है तू श्रापित ठहरेगा। दूसरा व्यक्ति जो हुआ उसके बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति 6:22। जरा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि 6:22 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए उत्पत्ति 6:22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। बस अब देखिए, एक व्यक्ति है जो आज्ञा तोड़ रहा है और उसके कारण श्रापित हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? नूह। ये आज्ञा तोड़ नहीं रहा, ये आज्ञा के अनुसार कर रहा है, और उस आज्ञा के अनुसार जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी। बात समझ में आ गई? जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने नूह को क्या आज्ञा दी थी कि देख, अब से कुछ दिन के बीतने पर मैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर जल प्रलय करूंगा, और तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक गोपेर की लकड़ी का क्या बना ले? जहाज बना ले। जब वो जहाज बनाने लगा सब लोग हंसने लगे, अरे ये बूढ़ा पागल हो गया, अरे अरे पानी की एक बूंद भी नहीं है, और ये कह रहा है कि आने वाले समय में इतनी बरसात होगी, इतनी बरसात होगी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। उसने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना, लोग क्या बोलते रहे इसने लोगों की बात पर तवज्जो नहीं दिया। आप अब जब खुदा में बढ़ेंगे ना, लोग बोलेंगे बहुत धर्मी बनना है, बहुत बाइबल लेके चल रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है। आप उनकी बात पर तवज्जो मत दीजिएगा। खुदा ने जो आपको आज्ञा दी है, और प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, मेरे बेटे और मेरी बेटी तू मेरी आज्ञा का पालन कर। आप उसके वचन का पालन करते रहिए। प्रभु ने जो आपको आज्ञा दी है आप उसके अनुसार चलिए। लोग आपसे कुछ भी बोले छोड़ दीजिए, लिव इट, फॉरगेट, छोड़ दो। कोई आपसे क्या बोले छोड़ दीजिए। आप केवल उस आज्ञा को पकड़ रहिए जो प्रभु ने आपको दी।
लोग नूह को ताने मारने लगे, बूढ़ा पागल हो गया, सटिया गया है। लेकिन वो खुदा की आज्ञा के अनुसार बना रहा है। क्या बना रहा है? एक जहाज, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या दी? आज्ञा दी। और लिखा है कि जब उसने खुदा की आज्ञा का पालन किया, उत्पत्ति 9 निकालो, उत्पत्ति 9 अध्याय और 9 अध्याय का पहला पद पढ़ो भाई। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। रुक जाइए, क्या? फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को क्या दी? कब दी? जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मैंने आपसे शुरू में कहा, आप आज्ञा पालन करेंगे आप आशीष पाएंगे, आप आज्ञा तोड़ेंगे आप श्राप पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने आज्ञा का पालन किया, खुदा ने आपको आशीष दी, और छोटी मोटी आशीष दी। जरा इस आयत को पूरा पढ़ो। और उसने कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में कैसे हो जाओ? बढ़ जाओ। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, फूल वाऊंगा, फल वाऊंगा, और तेरी लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। एक तरफ आप देख रहे हैं, एक मनुष्य आज्ञा तोड़ रहा है, वो श्रापित हो रहा है। जिसको जो आशीष दी, वो आशीष भी उससे क्या हो गई? छीन ली। दूसरा व्यक्ति, जो सांसारिक लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, और आज्ञा पालन करने के बाद जो आशीष मिली, उसने परमेश्वर ने नूह को भी आशीष दी और उसके बच्चों को भी आशीष दी। और क्या आशीष दी? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, बढ़ जाओ। यानी कि बढ़ाना किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। बोले हालेलुया। बढ़ाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज की सुंदर और पवित्र सुबह में, मई का महीना, और मई का मतलब आज्ञा पालन, और आज्ञा पालन की दोनों बातें मैंने आपको बताई। यदि आप आज्ञा पालन करेंगे तो आप भी आशीष पाएंगे, आपके बच्चे भी आशीष पाएंगे। और जिस समय आपने आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, आप श्राप पाएंगे, आपकी पत्नी भी श्राप पाएगी, आप भी श्राप पाएंगे, और आपके बच्चे भी श्राप पाएंगे। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत दायित्व के साथ में बड़ी आशीष और अपनी बड़ी बरकतों से नवाजे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं और आप प्रार्थना की ओर चलेंगे, और अपनी दुहाई मैं और आप इस समय परमेश्वर की ओर लगाएंगे। इस समय शुक्रगुजार हैं नीता जी के लिए, हेमा जी के लिए, मैक्लीना लाल जी के लिए, मैथ्यू फैमिली के लिए। आज की सुबह में जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट डाली है, हम आपके हर परिवार